फैक्टराइजेशन आज सीखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन में करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। डिग्री यहाँ पे देखेंगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आज आप सीखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि मिडल टर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले ये लिखने के बाद में मिडल टर्म जो एक्स वाला टर्म है वो मिडल टर्म होगा। अ टर्म विच कंटेन्स एक्स इज द मिडल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको समझ लेना है। दो नंबर्स के बारे में सोचेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी होगा। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, और सम जो है वो मिडल टर्म x का कोएफिशिएंट होगा। x का कोएफिशिएंट b है, यानी दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे a इंटू सी मिलना है और दो नंबर को ऐड करने पे b मिलना है। जो b का वैल्यू होगा वो मिलेगा और प्रोडक्ट जो है a इंटू सी का वैल्यू होगा वो मिलेगा। दो नंबर को हम n1 n2 ले लेंगे और इसकी जो पॉसिबिलिटीज होगी, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। प्रोडक्ट कभी भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो मान लो जब सभी पॉजिटिव ही होंगे तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होगी, और जब नेगेटिव होगा तो दो पॉसिबिलिटीज होगी। ऐसे मिला के 4 पॉसिबिलिटीज टोटल इसकी हो सकती है। तो 1 बाई 1 हम सभी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। अगर सभी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। एक नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव वाले प्रोडक्ट को हम केस 1 ले लेंगे और दोनों नेगेटिव प्रोडक्ट जब होगा उसको केस 2 ले लेंगे। और फिर हर एक केस का एक सब केस लिखेंगे। दो सब केस होगा, केस 1 केस 2 होने के बाद में केस 1 का दो सब केस होगा। केस 1 जो है वो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, उसको हम केस 1 ले लेंगे। और ये केस 1 केस 2 हम ऐसे नाम दे रहे हैं, इजी तरीके से हम उसको समझने के लिए नाम दे रहे हैं उसको। केस 1 में प्रोडक्ट दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे और दोनों नंबर या नेगेटिव होंगे, तभी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा हमारा कि नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, सम भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, a इंटू सी पॉजिटिव होगा और सम भी पॉजिटिव होगा। अगर सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव होगा, सम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव होगा, सम पॉजिटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा। तो इसको हम सब केस बोलेंगे, सब केस 1 सब केस 2 ऐसा ले लेंगे और प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। इसके अंदर दो केस हमारे पास है। तो सम नेगेटिव होगा, हमने ये समझ लिया है। सम नेगेटिव होगा तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, सम पॉजिटिव होगा तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ये हमने समझ लिया है।
सब केस नाम दे रहे हैं अभी। सब केस वन, सब केस वन में आप देखते हो कि सम पॉजिटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव। सब केस टू में प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, सम नेगेटिव होगा। तो केस वन के दो केस, सब केस हम देख लिया है। अभी केस टू लेंगे जिसमें प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और सम नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सब केस वन क्या होगा देख, सब केस वन में जैसे हम दो नंबर ऊपर लिए, नंबर वन नंबर टू, वैसे जब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो दो नंबर में से एक नंबर जो है बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, यानी बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, ऐसा हम ले लेंगे और प्रोडक्ट और सम लेंगे। वैसे जब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो सम को हम देखेंगे, सम नेगेटिव है तो बिगर नंबर जो है वो नेगेटिव होगा और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव हो। नेक्स्ट सब केस टू में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट तो नेगेटिव है और एनी वन ऑफ टू नंबर्स विल बी नेगेटिव होगा। अब कौन सा नेगेटिव है उसको देखने के लिए हम सम को देखेंगे। सम को देखने के बाद सम का जो साइन होगा वो बिगर नंबर का साइन होगा और स्मॉलर नंबर उसका अल्टरनेट साइन होगा। तो सब केस टू में देखते हैं प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, तो बिगर नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चारों केस हमको इसी हिसाब से अपने माइंड में रख लेना है और जब भी इसके रिलेशन वाले सम आए तो हमें ध्यान से तो जब भी देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, सम पॉजिटिव हो सकता है। तो ये दो सब केस हमने देखा और ऊपर हमने देखा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा करके हमने दो केस ऊपर देखा है और दो केस यहाँ पे देखा है। तो ये चारों केस जो है आपको अपनी माइंड में अच्छी तरह से समझ के इसको रख लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम तो ये इजीली हमारे माइंड में आ जाए। तो अभी कुछ सम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो पहला प्रॉब्लम हम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 लेके हम इसको सॉल्व करेंगे और मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम लेके इसको सॉल्व करने वाले हैं। दोनों को पास पास में लिख लिया है ताकि ये रूल्स देखने में हमको आसानी हो। शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस करते समय कुछ स्टेप्स को पूरा करके देखना होगा और उसके बाद हम धीरे धीरे शॉर्टकट इसका हम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 लेके इसको सॉल्व करेंगे हम। अभी आपको दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 14 मिले और ऐड करने पे दोनों नंबर जो आप सोचेंगे उसको ऐड करने पे आपको 15 मिले। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो प्रोडक्ट जो है वो 14 बन जा 14 होगा। ठीक है, तो a इंटू सी का मतलब यहाँ पे और सम जो है एक्स का कोएफिशिएंट b यानी 15 होगा। यहाँ पे सभी पॉजिटिव ही है यहाँ पे, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट भी पॉजिटिव और सम भी पॉजिटिव है। तो इसका जो आंसर है एक बार में आपको मिलने वाला है। दोनों नंबर जैसे हम लेंगे मल्टीप्लाई करने पे 14 मिलना है और प्रोडक्ट 14 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 14 1 जा 14 मिलेगा। तो 1 इंटू 14 जो वो 14 हो जाएगा और 1 प्लस 14 जो है वो 15 हो जाएगा। तो एक ही बार में इसका हमें जो है सेट मिल गया है। कभी कभी हम ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं, दो तीन हम लेके लेके देखते हैं, तभी जाके कौन सा एक सेट होगा वो हम उसको सेट कर लेते हैं। अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बोला है। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे 15x दिया हुआ है तो हम 1x और 14x लेके उसको ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 14x प्लस 14 होगा और
कोई कोई स्टूडेंट जो है पहले 14x लिखना चाहता है, तो पहले आप 1x लिखो या 14x लिखो, कोई भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव है। तो आप इसको 14x प्लस 1x भी लिख सकते हैं। हमने इसको 1x प्लस 14x लिया है, और उसके बाद फर्स्ट दो टर्म हम लेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे साइन लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान देते हुए ही जाएंगे शुरू से आप, ताकि फ्यूचर में आपको आगे जाके साइन का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में जब भी सम आप सीखेंगे तो ध्यान से सीखेंगे और ध्यान से सभी स्टेप्स को देख के लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x आप लेंगे, दोनों में कॉमन x बार आ जाएगा। 14x प्लस 14 में 14 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा अंदर। अभी x प्लस 1 हमारे पास कॉमन है इन दो टर्म में, तो x प्लस 1 को बाहर लिखेंगे तो x प्लस 14 हमारे पास अंदर रह जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि 4 स्टेप्स हमारे पास बने हैं, 4 स्टेप्स हमारे पास हैं, उसमें हम जो है स्टेप वाइज करेंगे तो ऐसे आएगा। अभी धीरे धीरे आप इसको हम शॉर्टकट में भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बिगिनिंग स्टेज में आपको जो है इसको शॉर्टकट में नहीं करना है। अभी बहुत से बच्चों इसमें मिस्टेक करने का कारण है, उनको पता ही नहीं चलता कि हम प्रोसेस कर क्या रहे हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम दिया हुआ वो फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म है, और नेक्स्ट जो फाइनल आंसर आया वो फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि फैक्टराइज्ड फॉर्म कौन सा है और ये फॉर्म कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है। फैक्टराइज्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म हमें मालूम होगा, और जैसे शॉर्टकट मैंने आपको बोला है, तो जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि इसका दो नंबर 1x और 1 और 14 है, तो हम इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14 सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट होगा, मैं आगे बताऊंगा। अभी ये फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म फिर से कैसे लेके आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 14 को, तो फिर से आपको जो एक्सपेंडेड फॉर्म स्टार्टिंग का जो स्टेप है वो मिल जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 14 करेंगे, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14 करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 14 14x प्लस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 14 1 जा 14 आएगा, और दोनों मिडिल टर्म को आप ऐड करेंगे 14x प्लस 1x, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 मिलेगा। मिडिल टर्म जो है 1x भी हो सकता है, 1x प्लस 14x हो सकता है, या 14x प्लस 1x हो सकता है। ये मैंने आपको यहाँ पे पहले ही इसके बारे में बताया है। तो ऐसे करके हम जो है फैक्टराइज फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म लेके आ सकते हैं। इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बचपन में जैसे आप फैक्टराइजेशन सीखते हैं नंबर्स का, जैसे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 हम देखते हैं, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 हमारे पास है, तो 2 इंटू 3 जो वो फैक्टर्स है, 2 और 3 जो है 6 का फैक्टर्स है। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म जैसे 6 हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, वैसे ही सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 को अगर शॉर्टकट में आप करना चाहते हैं तो सम जो है वो 15 होगा और प्रोडक्ट 14 होगा। तो हमने 14 1 इंटू 14 14 किया, 1 प्लस 14 15 किया। तो यहाँ पे शॉर्टकट देखेंगे एक ही बार में, जैसे 1 और 14 आ गए आपको, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14 लिख लेंगे, तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 8 से 9th में, 9 से 10th में, तो आपको ये शॉर्टकट का जो मेथड है वो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, जो शॉर्टकट का मेथड है, जब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा तभी ये आपको करना है, नहीं तो ये मेथड आपके लिए शॉर्टकट का मेथड जो है वो आंसर जो है रॉन्ग आएगा। तो कोएफिशिएंट एक्स एक्स स्क्वायर का जो 1 होना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो ये मेथड आपको शॉर्टकट वाला मेथड से रॉन्ग आंसर आएगा, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है, पहले सभी साइन देख लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x+30 में प्रोडक्ट जो है वो 30 है और सम जो है वो 13 है, 1 3 13, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया 30, तो हम इसको देखेंगे 30 बन जा, पहले ट्रायल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम 30 × 1 30 कर लेते हैं और ऐड करने पे 1 + 30 31 आएगा। तो हमें सम चाहिए 13, तो ये हम ले नहीं सकते हैं। हमने ट्रायल करके देखा, एरर आ गया, तो अभी हम यूज नहीं करेंगे इसको। फिर 30 जो है 2 × 15, कभी भी प्रोडक्ट वाले को पहले स्प्लिट करते हैं, बाद में ऐड करके देखते हैं। तो 2 × 15 30 होगा, 2 + 15 17 आगा। हमें 13 चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट 3 का टेबल ही होगा, 10 3 जा 30 आ जाएगा और 10 + 3 जो है 13 आ जाएगा। तो ऐसा करके हमें जो है वो जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। सम 13 चाहिए और प्रोडक्ट 30 चाहिए, वो मिल गया हमें। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है x² + 10x + 3x + 30 हो जाएगा। तो x² + 10x में x कॉमन बार लेके x × x + 10 लिखेंगे और 3x + 30 में 3 कॉमन बार लेके 3 × x + 10 लिखेंगे। x + 10 कॉमन बार लेके x + 10 × x + 3 फाइनल फॉर्म इसका आ जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे 4 स्टेप है, तो बीच के 2 स्टेप अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके लिखो तो आपका जो है ये प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y² + 7y + 12। कभी कभी ये जो है y जो इसका वेरिएबल है वो y हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर x का वेरिएबल दिया है तो आप x वेरिएबल यूज करोगे। y² प्लस, देखें यहाँ पे गलती से हमने 3x लिखा है, तो ये 3x नहीं, y है तो y ही लिखेंगे सब जगह। तो 3y अभी हमने चेंज कर लिया इसको, 3y + 4y + 12 लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट 12 था और सम 7 था, तो सीधा ये देखने से ही कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है। 4 + 3 7 होगा और 4 + 3 4 × 3 12 होगा। और शॉर्टकट में आप एक स्टेप यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, उसको आप लिख सकते हैं। एक स्टेप लिखने के बाद में y + 3 × y + 4 आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका शॉर्टकट मिलता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे x² - 14x + 24। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। सब केस 2 आपका यहाँ पे काम करेगा, केस 1 का सब केस 2 यहाँ पे आपको यूजफुल होने वाला है। तो वही मैं आपको यहाँ बताने का जो कोशिश कर रहा हूँ, सब केस 2 ऑफ द केस 1। तो ये आप देख सकते हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम नेगेटिव यहाँ पे है। तो इसको अभी हम यूज करेंगे और इस सम को सॉल्व करेंगे। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सम नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव होगा। ट्रायल करेंगे, 24 प्रोडक्ट आपको मिलेगा और सम -14 मिलेगा। 1 × 24 और -1 दोनों नेगेटिव है, इसलिए -1 और -24 आपको यहाँ पे आएगा। -1 और -24 जो है +24 होगा। और जब सम करेंगे दोनों को, -1 -24 ऐड करके माइनस का साइन लगाते हैं। दो नेगेटिव नंबर जब भी आता है तो ऐड करके माइनस का साइन लगाते हैं। तो -1 -24 ऐड करने पे 25 आएगा और माइनस का साइन आप लगाएंगे तो -24 25 आएगा, जो कि सम हमें नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -14। तो सम -14 मिले ऐसा आपको लेना है। तो ये ट्रायल हम लिया है और उसमें एरर है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे तो 2 × 12 लेंगे हम, 2 × 12 लेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलने का चांस है कि हम ट्रायल करके देखेंगे। तो 2 × 12 लेंगे इसका, 2 × 12 लेने से क्या आता है उसको अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। -2 और -12 होगा वो
-2 और -12, तो +24 तो मिल ही जाएगा। -2 और -12 लेने से -14 आपको मिल जाएगा। दो नंबर को ऐड करके माइनस का साइन आप लगाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो x² -2x -12x +24 लेंगे, और फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन बाहर लेंगे तो x -2, -12 कॉमन बाहर लेंगे तो x -24 का 12 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है, माइनस जब बाहर लेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो अंदर माइनस बचेगा, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, वहां पे +24 है। तो +24 की जगह में जो माइनस का साइन है वहां पे ध्यान रखेंगे, माइनस बाहर लेंगे, उसके बाद में x -2 कॉमन बाहर लेंगे। x -2 कॉमन बाहर लेंगे तो x -12 आपको वहां पे बचेगा, तो x -2 इंटू x -12, तो -2 और -12 से आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर जब लिखेंगे x -2 और x -12, तो डायरेक्ट आंसर शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट में जो लिखने का रूल है आपको फाइंड होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ले लेंगे, x² -14x +24 का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे x -2 इंटू x -12। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये शॉर्टकट में करना इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, इतना प्रैक्टिस होने के बाद ही हम शॉर्टकट यूज करेंगे, न तो शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। ये जो नॉर्मल मेथड है, इसे ट्रायल करके देखने वाला जो मेथड है, वो हम ऐसे नंबर 1 नंबर 2 प्रोडक्ट और सम लिख के, हम पहले ऐसा लिख के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अच्छा प्रैक्टिस हो जाने के बाद में हम जो है ये मेथड आपको फॉलो करने का बोलते हैं। तो जैसे नंबर 1 नंबर 2 प्रोडक्ट सम लिख के, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों सम नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव होगा, फिर 2 लेते हैं, फिर ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप करना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और दोनों तरफ से प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग मेथड को करके देखते हैं, शॉर्ट मेथड को करके देखते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद ही ऐसा सम जो हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y² -16y +16 लेंगे हम। y² -16y +60, सम जो है -16 होगा, प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव 60 +60 होगा, तो हम इसको ट्रायल एंड एरर लेके मेथड से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 इंटू 60 हम करके देखेंगे, तो प्रोडक्ट तो 60 मिल ही रहा है, सम नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव होगा, तो आंसर इसका जो है सम करके देखने पे 61 आ रहा है, तो हम नहीं ले सकते। और 3 इंटू 30, 2 इंटू 30 लेंगे हम, तो सम 16 मिलने का चांस नहीं है, सम या डिफरेंस। वैसे 2 इंटू 20, 3 इंटू 20 लेने पे भी इसका जो है सम हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 1 इंटू 60 लेंगे तो ऐड करने पे या डिफरेंस करने पे, दोनों नेगेटिव है तो ऐड ही करेंगे, तो 61 नहीं होगा, हमें चाहिए 16 -16। वैसे 2 इंटू 30 लेंगे और ऐड करने पे 32 मिलेगा, वो काम नहीं आएगा। 3 इंटू 20 लेंगे तो 23 मिलेगा, वो भी हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 4 इंटू 15 करेंगे तो सम 19 मिलेगा, तो वो भी हमें काम में नहीं आएगा। फाइनली हम 5 इंटू 12 करके देखेंगे तो नहीं मिलेगा, और 6 इंटू 10 करेंगे तो इसके कितने हमने ट्रायल करके देखे हैं। तो ऐसे कभी कभी ऐसे बड़ा नंबर आने से ट्रायल ज़्यादा होगा, तो -6 इंटू -10 +60 हो जाएगा। -6 और -10 दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करके हम लिखेंगे -16 मिलेगा, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे हैं x -6 y-6 इंटू y-10, वेरिएबल y आप ध्यान रखेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेंगे t वेरिएबल में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, t² -17t
टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस 72। तो ऐसे ही हम ट्रायल एंड एरर करके अभी देखिए, अभी इसका ऑलमोस्ट सभी टाइप जो है हम अभी करने वाले हैं, यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सम कर लेते हैं। 72 यहाँ पे प्रोडक्ट है आपका पॉजिटिव, तो 1 into 72 हम करते हैं यहाँ पे। तो इतना बड़ा नंबर है तो हम डायरेक्टली 3 से इसको 3 के टेबल में करके देखते हैं। इसको 1 टाइम जाएगा 3, 2 टाइम 20, और 6 जाएगा 2 टाइम, और 12 जाएगा 4 टाइम, और सम करने पे 27 मिल रहा है, हमें 17 चाहिए। तो फिर नेक्स्ट 4 के टेबल में देखेंगे 1 टाइम और 8 टाइम 32, तो 18 4 जा 72 हमें दिमाग में रहेगा। तो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन आप जितना थरो रखेंगे, आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल उतना यूजफुल होने वाला है। 6 के टेबल में ये नंबर आएगा 12 टाइम्स, 5 में आएगा नहीं, इसलिए 5 लिया नहीं हमने। 6 12 जा 72 होगा, ऐड करने पे इसका 18 मिल रहा है, तो ये काम नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 9 जा 72 आ रहा है, और ऐड करने पे 17 भी आ रहा है, तो ये हमारा नंबर्स जो है वो मिल गया है। -8 इंटू -9 प्लस 72 होगा, -8 और -9 -17 इसका सम हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने t-8 इंटू t-9 इसका आंसर हमने शॉर्टकट में लिख लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 3 टाइप जो है हमने इसमें करके देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हम ले लेते हैं x² प्लस 14x माइनस 15। ये सब केस 2 ऑफ केस 2 हमें यहाँ पे काम आ जाएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव, सम पॉजिटिव है, तो बिगर नंबर पॉजिटिव होगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये रूल हम अपने दिमाग में रख लेंगे। और प्रोडक्ट यहाँ पे हमें -15 चाहिए प्रोडक्ट, और सम जो है वो +14 चाहिए। तो ऐसा आप नंबर सोचेंगे, तो जिससे आपको सम करने पे और प्रोडक्ट करने पे आसानी है। प्रोडक्ट नेगेटिव है, बिगर नंबर पॉजिटिव है, 15 इंटू 1 लेंगे, 15 पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर 1 नेगेटिव, 15 1 जा 15 आएगा -15, और सम इसका +14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे एक नंबर नेगेटिव है तो, और बिगर नंबर का साइन लगाएंगे, इसलिए जो बिगर नंबर का साइन है हम लेते हैं यहाँ पे। तो एक ही बार में हमें इसका आंसर मिल गया है, +15 और -1 x² द मिडिल टर्म लिख के, उसके बाद डायरेक्ट आप करना चाहें तो x+15 इंटू x+1 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। करेंगे x² माइनस +15x -1x -15, x कॉमन बार लेंगे, x+15 अंदर बचेगा, -1 बार लेंगे, x+15 अंदर बचेगा, x+15 कॉमन बार लेंगे तो x-1 आपका बचेगा। तो x+15 इंटू x-1 इसका आंसर होगा। और शॉर्टकट आप करेंगे, या -1 पहले लिखेंगे और 15 बाद में लिखेंगे, तो कैसे इसका आंसर आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो x² -1x है, तो x बार लेंगे तो x-1 बचेगा। मिडिल टर्म को आप ध्यान से बदल के लिखेंगे, हमने यहाँ पे बदल के लिखा है, और पहले वाले में हमने 15 और 1 बाद में लिखा है, और इसमें 1 पहले लिखा, -1 और 15 बाद में लिखा। x कॉमन बार लेंगे तो x-1 प्लस 15 कॉमन बार लेंगे तो x-1, फिर x-1 बार कॉमन लेंगे तो x+15 अंदर बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान से उसको करना होगा। 3 टाइप हमने अभी कर लिया इसका, 4th टाइप अभी हम कर लेते हैं, और उसके बाद के वर्कशीट के सम जो आप करना है, वर्कशीट के सम्स आप करके इसको कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे। वर्कशीट के सम्स जो अदर टाइप के जो सम आ जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसको करेंगे। तो फाइनल जो टाइप है वो सम भी नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी नेगेटिव है। x² -2x -99 आप देखेंगे, स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर,
सम नेगेटिव है इसलिए बिगर नंबर नेगेटिव होगा, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट नेगेटिव, सम नेगेटिव। प्रोडक्ट -99 है और सम -2 है, तो ध्यान से करेंगे हम इसको। 99 अगर बिगर नंबर लेते हैं तो स्मॉलर नंबर 1 होगा। प्रोडक्ट -99 मिलेगा, सम -98 मिलेगा, जो कि पॉसिबल हमारे लिए एरर आ गया है, तो उसको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम ऐसे नंबर कभी कभी आसानी से हमको मालूम पड़ जाएगा, तो हम सीधा 11 9 जा ले रहे हैं, जिसका डिफरेंस हमें पता है 2 है, तो -11 इंटू 9 लेने से -99, और उसका डिफरेंस करने पे 2 और बिगर नंबर का साइन डालने पे हमें मिल जाएगा। तो x² -11x प्लस 9x -99 हमें मिल जाएगा। x इंटू एक्स -11, इनका ध्यान रखना होगा आपको, +9 बार लेंगे तो अंदर x -11 बचेगा, और x -11 कॉमन बार लेंगे तो x+9 आपका अंदर प्रोडक्ट दूसरा टर्म में बचेगा। ऐसे करके x -11 इंटू x+9 हमने इसका आंसर जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म फाइंड कर लिया है। वर्कशीट के बाकी के प्रॉब्लम आप करके देखेंगे। वर्कशीट को अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वर्कशीट का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम,